औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको जिस एरिया का विज़िट कराने के लिए लेकर आए हैं उसका नाम है किला गुजर सिंह। किला गुजर सिंह लाहौर के बहुत पुराने और गुंजान आबाद तरीन इलाकों में शामिल है। ये उन दिनों के लाहौर का फेवरेट तरीन इलाका था कि जब लाहौर के अंदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बसेस और रेलगाड़ी का बहुत ज़्यादा रवाज था। रेलवे स्टेशन के बहुत करीब वाक़या था और जो प्राइवेट बसें चलती थीं उनके अड्डे भी बिल्कुल रेलवे स्टेशन के करीब थे। और ये दोनों जगह किला गुजर सिंह से तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के फासले पे थी। तो इस वजह से जितने लोग लाहौर मुंतकिल होते थे, आते थे, वो कोशिश करते थे कि किला गुजर सिंह में ही किसी जगह पे किराए पर या किसी होटल में, अगर मुख्तसर मुद्दत के लिए आए हैं तो किसी होटल में ठहर लें, क्योंकि यहाँ होटल भी काफ़ी सारे थे। फिर खाने की भी इधर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हुआ करते थे। तो इस टाइम हम किला गुजर सिंह के मेन बाज़ार में गुज़र रहे हैं। किला गुजर सिंह का मेन बाज़ार जो है ये अपने वक़्त का बहुत बड़ा बाज़ार था, जो कि ग्वाल मंडी इर्द गिर्द के गड़ी शौ के इलाकों से लोगों को सर्व किया करता था। यहाँ लोग गोश्त, सब्ज़ी, कपड़े, गर्ज के जो चीज़ आप समझें उसकी ख़रीदारी के लिए आया करते थे। बहुत बड़ा बाज़ार उस वक़्त लगता था ये। लेकिन अब क्योंकि ये तो जिस तरह मैं आपको बताया पिछली वीडियो में भी कि शहर के तो डायनामिक्स ही चेंज हो गए हैं। ये बाज़ार की एक बड़ी खासियत थी कि यहाँ पे आपको हर ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ तकरीबन हर वक्त मिल जाया करती थी। ये शहर का हुस्न था लाहौर का कि यहाँ पे टाइम की कोई कैद नहीं थी। आपको जो चीज़ चाहिए, जिस वक्त चाहिए, उस वक्त मिल जाया करती थी। किला इसका नाम है, किला गुजर सिंह। इसको शॉर्ट में लोग किला भी कह देते हैं इधर के रिहायशी। लेकिन ये किला गुजर सिंह इसका नाम इसलिए पड़ा कि अप्रैल 1700 में 1716 में गालबन लाहौर शहर को 3 जो हैं वो सिख सरदारों में तकसीम कर दिया गया। गुजर सिंह उनमें से एक था, एक लैंदा सिंह और एक सोबा सिंह था। तो गुजर सिंह के से ये किला है जिसकी जो रकबा था 5 मुरब्बा मील के रकबे पे मुहित था ये। इसका जहाँ से हम गुजर रहे हैं राइट साइड पे एक दरवाज़ा भी है, गाड़ी में बैठे हैं और उस तरफ रास्ता छोटा है तो आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसमें वीडियो में उसकी तस्वीर ऐड कर दूँ। तो किला खुद तो नहीं बचा लेकिन उसका एक दरवाज़ा बच गया। तो बात गुजर सिंह की हो रही थी। गुजर सिंह ने इस एरिया को डेवलप किया, यहाँ पे कुएँ खुदवाए, इसको रिहाइश के काबिल किया। इसमें मुसलमानों की मस्जिद भी उसने एक बनाई। आजकल उस मस्जिद को मस्जिद चौधरियाँ कहते हैं और वो किले की बिल्कुल जो ये अब किला नहीं है, बेसिकली किले के सराउंडिंग इलाका है। किला 4 दीवारी और फसील के अंदर हुआ करता था और फसील और 4 दीवारी में से सिर्फ अब एक दरवाज़ा बाकी बच गया। बाकी सारा कुछ वक्त के जो है गर्म सर्द की नज़र हो चुका है। तो ये जो उसके सराउंडिंग के एरियाज़ हैं वो ज़्यादा आबाद हो चुके हैं, क्योंकि किला जो था इटसेल्फ 4 दीवारी वाला वो ऊंचाई पे भी वाक़या था और उसके अंदर गलियां भी छोटी थी, लिहाजा वो एक हद तक आबादी को कैटर कर सकता था। बाकी जो आबादी आई वो फिर गिरदो पेश में फैलती गई। तो अब ये जो बाज़ार है इसको वैसे तो लोग रंग वाला बाज़ार कहते थे, क्योंकि यहाँ पे जो ख़वातीन की जो चीज़ें मिलती हैं, दुपट्टे रंगने वाले, ये पूरी मार्केट उनकी हुआ करती थी। अब ये जो है काफ़ी हद तक इसकी भी डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। ये पसमानदा इलाके का मंजर पेश कर रहा है। किसी ज़माने में ये लाहौर के बेहतरीन एरियाज़ में से एक होता था। ये किला के जो साइड वाले इलाके थे आसपास के, जिनमें से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि इसमें गलियां खुली थी और निस्बतन सेफ़ था। पुलिस लाइन के अकब में था। एक साइड से टेलीविज़न स्टेशन जो PTV लाहौर था उसकी बैक साइड लगती थी, और जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि रेलवे स्टेशन भी नज़दीक था और लाहौर में जो आने का दूसरा ज़रिया था शहर में पहुंचने का, वो जो स्काईवेज़ वगैरह के बस अड्डे हुआ करते थे वो भी है वॉकिंग डिस्टेंस पे हुआ करते थे। एक तरफ ग्वाल मंडी था सड़क के अक्रॉस, और ये एक बहुत ही की प्लेस थी लाहौर के जोग्राफी के अंदर। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे लाहौर फैला है इसका सेंटर भी चेंज हो गया है, और फिर सेंटर से जो जुड़े हुए थे बेनिफिट्स कुछ एरियाज़ के, उनके जो प्रोटोकॉल बना हुआ था, बड़ी उनकी को अहमियत थी, वो भी फिर उसी तरह डाइल्यूट हो गई। अब जो आपके सामने है, हालांकि इसमें अब तो पहले तो आम थी सड़कें, सादी सी टफ टाइल लगी हुई है, बट वो लोगों का, मैं ख़ास तौर पे अपनी भी अगर बात करूं तो मुझे अब ये लग रहा है कि ये वो एरिया ही नहीं है
क्योंकि अब हम देख चुके हैं कि रिहायशी इलाके और अंदर पाई जाने वाली सहूलियात वो काफ़ी इवॉल्व हो चुकी हैं। तो अब ये देख के ऐसा लगता है जैसे ये वाकई कोई बैकवर्ड इलाका है, हालांकि ये जदीद तरीन इलाकों में से था। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मुझे इत्फाक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा जाके भी रहने का, कुछ ज़्यादा अरसा रहने का भी, घूमने फिरने का। मुझे बहुत से इलाके जो मस्जिद नबवी से बाहर, ख़ास तौर पर पहली रिंग रोड से बाहर के हैं, वो बिल्कुल इस तरह के लगे हैं। उधर भी आबादियाँ बिल्कुल इसी तरह की बनी हुई हैं, गलियाँ मोहल्ले, ख़ास तौर पे जो घरों की साख्त है, डिज़ाइन है, वो इस तरह के हैं। ये जो किला गुजर सिंह के अंदर जब जिस जगह पे आ गए हम, इसको यावे का पंगूड़ा कहते हैं। नाम बड़ा सा अजीब सा लगता है, मगर मे भी यावा कोई आदमी था, उसका नाम था। और पंगूड़ा इधर मैंने खुद लगा हुआ देखा, जिस पे बच्चे वो झूला झूलते हैं, वो लगा हुआ था, होता था। तो ये किला गुजर सिंह के निस्बतन खुले इलाकों में से शुमार होता है, जहाँ पे गलियाँ भी खुली हैं, जहाँ पे मैदान है। वरना किला गुजर सिंह में एक ज़्यादा समवट कंजस्टेड स्पेस हुआ करती थी हमेशा से। इधर बहुत कम इस तरह की ओपन स्पेसिस थी। आल तो इसके करीब लारस गार्डन भी था, और फिर ये पंजाब असम्बली का जो 7 मोले का ग्राउंड होती थी, वो भी काफ़ी हद तक सर्व कर देती थी लोगों के खुले एरिया की नीड, पार्क्स वगैरह की, जो कि अब पंजाब असम्बली के अंदर जम हो चुके हैं, लेकिन पहले इस तरह नहीं था। ये देखें यावे का पंगूड़ा जो है, उसके एरिया में हम फिर रहे हैं। ये ओपन सा एक इधर आता है एरिया, मैदान सा, अहाता कह लें आप इसको। इसमें एक छोटा सा पार्क भी है, पता नहीं है किसने बना लिया, लेकिन अच्छा है। ये पूरे किला गुजर सिंह का मेरा ख्याल दूसरा या तीसरा पार्क है इस तरह का। इससे बड़ा पार्क इधर कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा पार्क भी किला गुजर सिंह के अंदर यही है। तो यहाँ से होते हुए अब हम आपको लेके जाएंगे इसके जो किला गुजर सिंह के अंदर एक और इम्पोर्टेंट सड़क है, वो अब्दुल करीम रोड कहलाती है मेरे ख्याल। अब्दुल करीम रोड जो है, ये किला गुजर सिंह से होती हुई मेन जो किला गुजर सिंह चौक तक चली जाती है, मंटगमरी रोड के साथ जाके मर्ज हो जाती है। ये एक तरह का न्यूक्लियस था। इतनी आबादी इधर अभी भी है, लेकिन तब आबादी में बहुत से नुमाया लोग भी शामिल थे, जिनको मुझे थोड़ा बहुत याद है। उनमें अगर आप रिकॉल कर पाएँ तो एक बहुत मशहूर स्पिनर थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, सकलैन मुश्ताक साहब, जो यहाँ के रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप मजहबी शख्सियात में बात कर लें तो मौलाना अजमल साहब, ये इधर उनकी रोमानिया मस्जिद है, वो इधर हुआ करते थे। आर्मी के अंदर रिटायर्ड जनरल तकीर ज़िया, जो शायद पीसीबी के चेयरमैन भी रहे हैं, वो भी किला गुजर सिंह के ही रहने वाले थे। फिर कई ऐसे लोग होंगे जो मैं आपको नेम भी नहीं कर पाया, क्योंकि ये था ही सेंटर ऑफ द सिटी, और लाहौर में इतनी सोफिस्टिकेशन नहीं थी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि लोग मॉडल टाउन जाते थे तो वो कहते थे कि हम शहर से बाहर चले गए। अब मॉडल टाउन अब सेंटर है तकरीबन सिटी का। तो ये उन दिनों की बात है कि जब मॉडल टाउन भी लाहौर से बाहर तस्वुर होता था, और ये लाहौर का सेंटर था तब। और इसमें हर तरह के लोग रहते थे, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भी, आम आदमी भी आप कह लें, आपके मेरे जैसे आम लोग, आप तो शायद बड़े ख़ास लोग होंगे, वो भी यहाँ पे रहना एक वो समझें कि फ़ख्र की बात समझते थे कि ये बड़ी कमाल जगह पे हम रह रहे हैं। दे वर प्राउड ऑफ दिस एरिया। लेकिन अब यकीनन इस जो दुनिया में लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इससे कहीं बेहतर मौजूद हैं, बहुत अच्छे सहूलियात मौजूद हो गई हैं। तो अब वो बात नहीं रही। जहाँ तक इसकी रेलवे स्टेशन के करीब होने का फ़ायदा था, तो रेलवे यूज़ ही बहुत ज़्यादा लोग करते थे। फिर बसेस भी साथ थी, तो वो भी बड़ा कॉम्प्लीमेंट करता था इसकी इम्पोर्टेंस को। लेकिन अब देखें अगर, तो बसेस के जो स्टैंड है वो सारे चले गए हैं बाहर। ठोकर न्याज़ बेग पे भी, ठोकर न्याज़ बेग पे से पहले भी डाइवो का अड्डा जो है, वो भी बहुत से लोग डाइवो भी यूज़ करते हैं। वो सारा जो एडवांटेज था लॉजिस्टिक्स का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, वो भी डाइल्यूट हो गया है। तो इसकी वक्त के साथ साथ इम्पोर्टेंस जो है ना, वो कम ज़रूर हुई है, लेकिन तारीख़ तो इससे कोई नहीं इसकी छीन सकता। ये वैसे की वैसे ही रहेगी। तो ये इसमें सहूलियात सारी मौजूद है, बिजली, गैस और सीवरेज वगैरह, कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शहर यही होता था, ये होता था। और सामने ग्वाल मंडी और इसके गिरदोनुमा की जगह। तो सहूलियात के बारे में तो इनके कोई शक नहीं था, कभी नहीं था। अलबत्ता लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स और अच्छा एड्रेस ओन करने की जो ख्वाहिश थी, उसकी पेश नज़र लोग यहाँ से मूव कर गए हैं बड़ी तादाद में। तो अब वो पहले वाली बात तो गालबन बल्कि यकीनन नहीं रही। तो ये था जनाब
जाते जाते मैं आपको ये भी दिखा दूं कि अक्सर सोशल मीडिया पे जो व्लॉगर हैं, फूड व्लॉगर, आपको शीफा कढ़ाई टिक्का दिखा रहे होते हैं, चांप टिक्का। तो वो भी हमारे साथ, ये जहाँ विट्स गाड़ी खड़ी है इसके राइट साइड पे शीफा कढ़ाई टिक्का भी इधर था। तो खाने पीने के शीफे के अलावा बहुत सारे इधर हुआ करते थे पॉइंट्स, जो कि अभी भी हैं और दिन ब दिन आते भी जा रहे हैं। मगर अब शहर का ऐसा मिजाज हो गया कि हर जगह पे हर चीज़ मौजूद है, तो फिर अब ये स्पेशल नहीं रही जगह। उम्मीद है आपको हमारे आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेहरबानी फरमा के वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको अपनी ज़माने रखे। अल्लाह हाफ़िज़।